बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मॉर्निंग आपकी बहुत अच्छी हुई है। एक्सप्रेसो वंस अगेन इज गोइंग टू स्टार्ट। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। और सुबह सुबह हमारी एनर्जी लेवल इस कॉफी के मग से आप हो चुका है और हम आपका जो कह लेना आपको मोटिवेट करने के लिए और जगाने के लिए हम एक्सप्रेसो में रोज आते हैं 9 से 11 बजे तक। आज भी आ गए हम, बिल्कुल आज भी आ गए हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों की खास तौर पे बात करें, मैं तो भाई हर शो के आगाज में अब ये बात करूंगा, कराची और लाहौर की बिलखुसूस और कुछ हद तक रावलपिंडी वगैरह की भी स्मोग है, पोल्यूशन है। मास्क जरूर लगाएं, एक तो कोविड की वजह से और स्मोग की वजह से, इससे आप जो सांस की बीमारियां हैं और दीगर फ्लू वगैरह है बच्चों को खास तौर पे हो सकता है, उससे महफूज इसकी एक और रीजन भी है कि अभी कोविड और ये स्मोक का फैक्टर जो कहने इकट्ठा हो गया, इस वजह से भी डॉक्टर्स रिकमेंड करें कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। नॉर्मली जब हमने पिछले ईयर्स में देखा कि स्मोक थी तब भी डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप मास्क या बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, तो भी आप एहतियात करें। जब हम शो शुरू करने वाले थे तो उन्होंने कहा आज किस चीज पे बात करें, इनके जहन में पता नहीं कहां से निकनेम्स आ गए। कहती है निकनेम्स पे बात करते हैं। अब मैं सोच रहा था कि निकनेम्स पे क्या बात करें, लेकिन एक फैक्टर इसमें जरूर है कि हर फैमिली के अंदर कुछ दिलचस्प लोग जरूर होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हर कामरान का नाम कामी, हर इमरान का नाम मानी, हर खानदान में एक बेबी आंटी। तो ये एक दिलचस्प फैक्टर है और देयर आर सर्टेन पाकिस्तानी थिंग्स। क्या था? अभी है मानी। अच्छा ठीक है, एक और निकनेम भी है जो मैं किसी दिन ऐसे इनका पोल खोलने से पोल याद आ गया। हमें बताइएगा क्या गवर्नमेंट का लॉकडाउन ना लगाने का फैसला कोविड के अंदर दुरुस्त है या नहीं? इस पे आप हमें वोट करेंगे, पोल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, बोलो हाँ व्हाट्सएप नंबर 0320141638 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी राय दें और एज यूजुअल हम शो के आखिर में पोल के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। और अभी आपको क्या हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर में इजाफा, वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में दोबारा लॉकडाउन लगाने की मुखालिफत कर दी। पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान 6 साल बाद बरी। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील कर दी। इंडस्ट्रीज के फरोग का आज़म, हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को तारीखी पैकेज दे दिया। मैच थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मौसम की सूरत हाल बात करते हैं। उस पर क्या है, लाहौर के वेदर की बात की जाए तो जी सबसे पहले मैक्सिमम जो दर्जा हरारत है लाहौर का वो 30 रहने वाला है, जबकि मिनिमम जो होगा वो 13 डिग्री रहने बहुत वाला खूबसूरत सुबह थी। एग्जैक्टली। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद का भी मौसम अच्छा है और क्या सूरत हाल है, मैक्सिमम दर्जा हरारत 28 है, जबकि मिनिमम जो है वो 12 रहने वाला है। प्लेजेंट वेदर इस्लामाबाद। चित्राल लेके चलते हैं आपको, चित्राल का मौसम आपको बताते हैं। खूबसूरत से विजुअल्स भी हैं चित्राल के, और चित्राल में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, यानी कि अच्छी खासी सर्दी चित्राल में रहने वाली है। नारान की बात करें जहां पे बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग कोल्ड नारान के अंदर ये टेम्परेचर रहने वाला है। अगर आपका जाने का प्लान है तो उसके मुताबिक देख लीजिए, मौसम हमने आपको बता दिया। आपका दिल भी कर रहा होगा मौसम देख के। अच्छा जी, अभी चूंकि हम आज पाकिस्तान के सियासी मौसम की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अमेरिका की और यूएस इलेक्शंस के हवाले से आज की बड़ी खबर में। जो बाइडेन वर्सेस सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त अमेरिका के अंदर वोटिंग का अमल जारी है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो बाइडेन को मुख्तसर कम मिकदार में लेकिन बर्तरी हासिल है। अमेरिका में 59वें सदारती इंतखाबात की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जैसा कि मैंने बताया मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला कांटेदार है। रिजल्ट डिपेंड कर रहा है 2 से 3 रियासतों के ऊपर। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा जो वोट्स हैं उनको अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट्स के जरिए कास्ट किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर जो बाइडेन की बात की जाए तो 148, जबकि जो ट्रंप है उनको 114 इलेक्टोरल वोट है और इस वजह से अभी जो बाइडेन को बर्तरी हासिल है। अभी टेक्सास और फ्लोरिडा से भी कुछ आने हैं, तो इसकी सारी सिचुएशन पे डिस्कशन करेंगे। हम बिलाल की जाने बढ़ते हैं जो वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल बहुत शुक्रिया। और आज आप फिर हम पूछना चाहेंगे बल्कि आपसे कि एक दिन में कितनी हैपनिंग्स आपने ऑब्जर्व की, क्या सिचुएशन है? फिलहाल तो अभी लग रहा है कि जो बाइडेन को बर्तरी हासिल है। तो मैंने आपको बोला था कि कराची की हड़ताल की एक लहर, एक फिजा बन रही है
और आज वाकई में एक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बज़ाहिर तो ये दिख रहा है कि बाइडेन की थोड़ा सा लीड है, और वो इस वजह से है क्योंकि जहां बाइडेन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो पहले इलेक्शन रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एक खौफ की फिजा ये भी उभर रही है कि ट्रंप साहब वापस 2016 की तरह एक सरप्राइज, एक अपसोल करने जा रहे हैं। उनके रिजल्ट्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं, और जो इधर डेमोक्रेट्स हैं, जिन लोगों से मेरी इधर डिस्कशन हुई है, उनके अंदर एक बढ़ता हुआ खौफ है कि वापस से ट्रंप शायद 4 साल और हुकूमत में ना आ जाएं। फ्लोरिडा में उनकी लीड आ रही है, पेंसिल्वेनिया जो क्रिटिकल स्टेट थी उसमें भी अभी वो लीड कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। अभी बहुत अर्ली टू टेल है, लेकिन सारे पोल, सारे एक्सपर्ट, सारी मीडिया ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि बाइडेन आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर है कि बाइडेन हरगिज आसानी से नहीं जीतेंगे ये इलेक्शन। नतीजा जो भी हो, लेकिन आसानी नहीं है। वोटर टर्न आउट के हवाले से हमें बताइए। टर्न आउट बड़ा काउंट करता है, और जैसा कि हम डेमोक्रेट्स के बारे में बात करें तो क्या डेमोक्रेट्स उस तरीके से पुल कर पा रहे हैं, अपने वोट बैंक को निकाल पा रहे हैं वोटर्स को बाहर? बिल्कुल, वोटर टर्नआउट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनने वाला है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर। तो वोटर टर्नआउट काफी हाई है, लेकिन डेमोक्रेट्स तो निकले ही निकले हैं, लेकिन जो साइलेंट ट्रंप वोटर्स हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बात नहीं करते, वो भी काफी अक्सरियत में निकले। आज इलेक्शन डे पे मैं डीसी में था, तो डीसी के अंदर इतने लोग इलेक्शन डे पे वोटिंग के लिए नहीं निकले, उन्होंने मेल इन कराया और अर्ली वोटिंग करी थी। यहां तक कि मैं उस जगह पे गया था जहां इमरान खान ने जलसा करा था, 30,000 लोग वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने जमा किए थे। मैं उधर गया, मैंने बोला सुबह 6 बजे उठ के गया, मैंने बोला अगर मैं वोटर देखूंगा कितने थे, सिर्फ 6 वोटर निकले थे सुबह 7 बजे लाइन में, और फिर पहले घंटे में सिर्फ कोई 20 वोटर के करीब जो है उधर पहुंचे थे। अच्छा बिलाल, हमारे पास जो अपडेट्स आ रही हैं इसके मुताबिक तो जो बाइडेन इज लीडिंग विद 203 इलेक्टोरल जो वोट्स हैं, और 130 का फिगर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और कैलिफोर्निया को विन किया है, इस पर आप मीडिया जो रिपोर्ट हो रही है, एक्सप्रेस न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है। तो आपके पास क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंट है मालूमात? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये ऐसी बात हो रही है कि अगर नेशनल इलेक्शन हो रहे हों और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट अभी तक सामने आए और आपको लगे कि यार पीटीआई तो जीत रही है नेशनली, पंजाब के रिजल्ट्स नहीं आए, क्योंकि अभी मेजर स्टेट्स तो रहती हैं अभी जहां से अभी रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं। बिल्कुल, और जो क्रिटिकल बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वो बाइडेन जीत गया, इसीलिए उसके नंबर जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो अभी तक आए नहीं है। और देखें, ट्रंप साहब खदशा है कि वो आज रात को स्पीच करेंगे अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, और वो या तो जीते बगैर जीत मान लेंगे, या वो बोलेंगे कि मैं शिकस्त नहीं मानता और मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट करता हूं। बिलाल, कल भी आप ही अपना कंसर्न जाहिर कर रहे थे कि सबसे ज्यादा खौफ ये है कि ट्रंप इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, उसका रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अदरवाइज अभी जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, अभी जिससे आपने कहा कि टेक्सास रहती है, फ्लोरिडा में से कुछ रिजल्ट्स आने, सो ये अभी एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, राइट? बिल्कुल, ये भी एक छोटा चांस है, लेकिन एक चांस है कि ट्रंप शायद जीत भी जाए, लेकिन ये अभी भी छोटा चांस है क्योंकि ट्रंप इज डूइंग मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। लेकिन जो बड़ा खतरा है वो ये है कि ट्रंप बहुत क्लोज मार्जिन से हारेगा, और जो इधर की कम्युनिटी है वो निकलेगी। यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि मुझे ये डर है कि हमारे होटल के नीचे भी लोग हैं, ये डर है कि सारे जो दुकानें, मेरी होटल जो है वो बोर्डेड अप हो गई है वुड से, और हमें बेसिकली नीचे जो है वो, मैं जो आपको कराची की बात करी थी, लिटरली आपको होटल की कमरे की की से होटल के अंदर भी आना होता है, नॉट जस्ट इनटू द रूम बट इनटू द होटल, क्योंकि इस किस्म की एक फिजा नीचे बन रही है। और बिलाल ये भी बता दीजिए कि इसमें जो बाइडेन साइड है उनकी क्या प्लानिंग है, या उनकी क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को तस्लीम, रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करते या जीत जाते हैं, तो क्या उनका भी ऐसा कुछ इरादा है सड़कों पे आने का? क्योंकि जब ट्रंप पहले जीते थे हिलरी से, तो उस वक्त बहुत शदीद एहतजाज किया गया था ट्रंप के जीतने पे। बिल्कुल हो सकता है, और इससे ज्यादा जो इधर ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी है, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जो इतने वक्त से जो एक ऑपरेशन के थ्रू गुजरे हैं, वो लोग समझ रहे थे कि अगर वो बाइडेन को इलेक्ट कर देंगे तो उनके लिए शायद रिलीफ आएगा। अब वो ये देख रहे हैं, और एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पॉपुलर वोट में भी ट्रंप जीत रहा है अभी इलेक्टोरल कॉलेज में।
अभी बाइडेन साहब जीत रहे हैं, लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो ट्रम्प जीत रहा है। तो मेरी इधर कुछ ब्लैक अमेरिकन से बात हो रही थी, तो उनको तो समझ भी नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, इतने मुजाहरे होने के बाद, इतनी जाने जाया होने के बाद फिर भी लोग ट्रम्प को वोट दे रहे हैं। तो ये इसकी रीजन कुछ समझ में आई कि क्या रीजन है? क्योंकि कल आप ये भी बता रहे थे कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो वो भी बहुत सारे लोग ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो लोग ट्रम्प को दो बुनियादी वजूहात की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो वो बिलीव करते हैं कि ट्रम्प टैक्सेस कम रखेंगे और इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, तो जो बिजनेसमैन टाइप हैं या जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं वो ट्रम्प को वोट देते हैं। और दूसरी जो एक बुनियादी वजूहात है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है कि मीडिया सब लोग हमारे खिलाफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। और ये भी है पाकिस्तानी अमेरिकन का कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जंगें शुरू करती है, जंगों को कंटिन्यू करती है, और ट्रम्प साहब जो हैं वो इसको मना करते हैं, वो इसके खिलाफ। बिलाल, हम आपको इंटरप्ट करेंगे, अभी आपसे मजीद भी हम डिटेल्स लेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। जी, ब्रेक पे जाना है। और जो इस वक्त है उसमें 222 इलेक्टोरल का जो हिमायत है वो इस वक्त जो बाइडेन को हासिल है, जबकि 130 का नंबर इस वक्त सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। इस पर हम बात करते रहेंगे। बिलाल हमारे साथ हैं जो यूएस से हमें अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त इस बड़े इलेक्शन दंगल के अंदर क्या हो रहा है। सो स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक। आप एक्सप्रेसो देख रहे हो। हम साथ साथ चूंकि हमें इस वक्त वोटिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, स्कोर्स मिल रहे हैं, तो मुसलसल नोट भी किए जा रहे हैं, हमको बताए भी जा रहे हैं। जैसे आपको हम दिखा भी रहे हैं एक्सप्रेस स्क्रीन, आप देख रहे हैं टिकर्स के ऊपर कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है अमेरिका के अंदर। बिलाल अली लाखानी हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स हैं, परेशान भी हैं थोड़े के हालात क्या होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमें आगाह कर रहे हैं कि जो बाइडेन इस वक्त अगर विन कर रहे हैं तो उन्हीं स्टेट से विन करें जिसपे उनके जीतने के इम्कान थे। कुछ अनहोनी नहीं हो रही है, अनहोनी ट्रंप कर रहे हैं। बिलाल, वंस अगेन कमिंग बैक टू यू, जो ट्रंप का वोटर है इस वक्त जो उसके लिए वोट कर रहा है, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा फैक्टर है डिस्पाइट कोविड, उसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाकया, फिर बीइंग अ ब्लंट पॉलिटिशियन, मीडिया के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कौन सा फैक्टर है इस वक्त जो ट्रंप के वोटर को मजबूर करे कि वो ट्रंप के लिए वोट करे आपके ख्याल में? अगर इस चीज का एक बहुत आसान जवाब है, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ट्रंप का वोटर समझता है कि पिछले 30 से 40 साल से अमेरिका में जो रिवायती सियासतदान हैं, जो वो उन्होंने करप्शन के थ्रू और एक दूसरे को साथ रखने के थ्रू इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और अमेरिका का जो सारा पेन है वो कोई फील नहीं कर पाता सिवाय ट्रंप के। ये बिल्कुल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे इमरान खान ने आके नवाज शरीफ और पीपीपी को ग्रुप किया था, इसी तरह ट्रंप ने आके बोला कि भाई सब करप्ट हैं, सब एक जैसे हैं, सब मिले हुए हैं, और हमें एक नई उम्मीद की जरूरत है। और ये वो दर्द है जिसकी वजह से ट्रंप जैसा पॉलिटिशियन, अच्छा ट्रंप के वोटर भी ट्रंप को पसंद नहीं करते पर्सनली, वो कहते हैं कि इसको इंसान बनना चाहिए, लेकिन उनको इतनी शिद्दत से दर्द है बाकी इधर की रिवायती सियासतदान से कि वो फिर भी ट्रंप की ये सारी चीजें इग्नोर करके ट्रंप को वोट देते। अच्छा बिलाल, अभी वाशिंगटन से भी कुछ अपडेट्स है कि वहाँ से भी जो बाइडेन को बढ़तरी हासिल हुई है। तो अभी हम मुख्तलिफ स्टेट्स की जब बात करें तो मेजर स्टेट जैसे टेक्सास है, फ्लोरिडा है, यहाँ से रिजल्ट्स आना बाकी है। तो अभी भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न की गुंजाइश तो ऑब्वियसली है क्योंकि ये मेजर स्टेट्स हैं। सो क्या लग रहा है कि अभी जो आपने सिचुएशन अर्लियर भी हमें बयान की कि अभी जो पल रहा है वो किसका भारी हो सकता है अभी भी सिचुएशन में देखा जाए तो? देखें, अगर आप स्नैपशॉट लें अभी का तो बाइडेन का पल्ला भारी है, लेकिन अगर आप देखें कि रात जो है वो इधर रात हो रही है, तो इधर रात जैसे चलते जाएगी तो ट्रंप जो है, देखें बाइडेन वाज एक्सपेक्टेड कि वो आसानी से जीत जाएगा, अभी तक वो जीत नहीं पाया है। ज्यादातर जो पल्ला भारी होगा वो ये होगा कि दोनों में से कोई भी विक्ट्री नहीं डिक्लेयर कर पाएगा, लेकिन ट्रंप या तो विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा या फिर वो बोलेगा कि मैं नहीं मानता मेरे वोट। आप ये कह रहे हैं कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। जबरदस्त बात है। इंडिया के हवाले से, इंडिया के एक बहुत बड़ा नंबर है अमेरिकी इंडियंस का जो वहां पे मौजूद हैं, उसके लिए ट्रंप ने बड़ी एफर्ट भी की, मोदी को बार बार गले भी लगाया, शायद दिल नहीं था उनका उसके बावजूद भी। फिर इसी तरह से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या जो खलीजी रियासतें हैं उसके भी बहुत बड़े नंबर्स हैं लोगों के यहाँ पे, और उसके साथ भी जो ट्रंप के ताल्लुकात हैं वो कंपैरेटिवली बड़े अच्छे रहे हैं। हम अगर देखें इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ट्रंप के वोट बैंक के ऊपर? बिल्कुल, ट्रंप का जहां तक इंडियन अमेरिकन वोटर्स की बात है तो इंडियन अमेरिकन जो पर्टिकुलरली इधर कंजर्वेटिव हैं, जो हिंदुस्ता में बिलीव करते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आके ट्रंप को वोट दिया है, बेशक ये बात है।
लेकिन आज एक बहुत ही एक अनहोनी बात हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट करी थी दुनिया की कि दुनिया कैसे वोट कर रही है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ट्रंप का वोटर बना दिया था और पाकिस्तान के अंदर कश्मीर भी जोड़ दिया था, और इंडिया को उन्होंने डेमोक्रेट वोटर बना दिया था। तो ये एक रिवेंज था। इंटरनेट पे बड़ी मीम्स चल रही थी जो इंडिया ने बीच में सिविल वॉर करवाई थी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने पाकिस्तान के बिहाफ पे उनको जवाब दिया था। लेकिन बात ये है कि इंडियन अमेरिकन वोटर ने डेफिनेटली काफी अक्सरियत में ट्रंप को वोट दिया, लेकिन उनके डेमोक्रेट सपोर्टर्स भी हैं। जहां तक खलीजी रियासत की बात है, अगर ट्रंप जीत जाता है तो जो खलीजी रियासतें हैं वो आराम से सो पाएंगी। अगर ट्रंप हारता है तो बाइडेन साहब ईरान से दोस्ती करेंगे और उससे सऊदी अरेबिया में और दुबई में काफी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। काफी स्लीपलेस नाइट्स। अच्छा, इन केस जैसा कि अब चूंकि हम इस वक्त तो सिर्फ स्पेकुलेशंस पे बात हो रही है, एक तो हमें आप ये बता दीजिए कि इसी स्पेकुलेटिव अप्रोच के तहत अगर ट्रंप कोई क्लियर विक्ट्री मार देते हैं, जैसे कि आपने कहा इसके इम्कानात कम है, या कम से कम विक्ट्री मार देते हैं और पता चल जाता है जैसे कि जो बाइडेन का आइडिया नहीं है उसको चैलेंज करने का, तो उसके बाद आप आने वाला अमेरिका खास तौर पे ऑपोजिशन की जानिब से जो अमेरिका उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात का सामना है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां पे भी आपको मालूम है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में। जी, मैंने अभी ये ट्वीट यही चीज करी थी कि इलेक्शन अब कोई भी जीत जाए, अमेरिका हार चुका है। ये एक बहुत ही डिवाइडेड मुल्क बन चुका है और अब इस मुल्क को वाकई में एक सोल सर्चिंग करनी होगी। हम पाकिस्तान को डिवाइडेड समझते हैं, लेकिन इस मुल्क में जो अभी चीज हो रही है कि लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमने बात करी कि ट्रंप वोटर सामने आके कह भी नहीं सकता कि मैं ट्रंप वोटर हूं। पूरे मीडिया ने, आप इमेजिन करें, CNN, BBC, पूरे दुनिया के प्रेस ने ये स्टोरी मिस कर दी कि ट्रंप का वोटर एग्जिस्ट करता है और वो अभी भी ट्रंप के साथ खड़ा है। सारे पोलस्टर्स गलत हो गए, सारे एक्सपर्ट्स गलत हो गए, और जो अवाम है अमेरिकन, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ट्रंप के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ये मुल्क वाकई में अंदर से कितना डिवाइडेड है और कितना दर्द महसूस कर रहा है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच बिलाल कि आपने वॉशिंगटन से बी सेफ, और हम यही आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे ऑन एंड ऑफ, आपको तंग भी करते रहेंगे जब तक ये गहमा गेमी है इलेक्शंस की। मेरे ख्याल से आज का दिन ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है और वहां जो सिचुएशन देखने अच्छा, बिलाल का ना बड़ा स्पाइसी एनालिसिस होता है, सो आई रियली लव्ड इट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ गुड नाइट। इनफैक्ट अभी वहां पे तो रात है। सो दिस वाज बिलाल अली लाखानी ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और वो बता रहे थे कि क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन ट्रंप सरप्राइज कर रहे हैं आज इलेक्शन वाले दिन एक बार फिर, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। और मैरीलैंड, केंटकी और न्यू जर्सी के हवाले से भी हमें मालूम हुआ है कि वहां पे भी जो बाइडेन इज लीडिंग। सो अभी अच्छी खबर आ रही है। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे पास कुछ सेगमेंट्स भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, खबरें भी हैं, बहुत कुछ है। चलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही बाहिम्मत तालिबा के हवाले से जिन्होंने तालीमी मैदान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। इल्म हासिल करने की अगर लगन हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आड़े नहीं आ सकती। हम बात करेंगे आज एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ वादी लीपा की रिहायशी गरीब तालिबा अनम मकबूल की, जिन्होंने भारतीय तोपों का बहादुरी से मुकाबला किया और बंकर में रहकर अपनी तालीम का तसलसल जारी रखा। और मैट्रिक के इम्तिहान में बात की जाए तो इन्होंने 1100 में से 1089 नंबर लेकर मुनफरिद तालीमी रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया को हैरान किया है। इस वक्त अनम हमारे साथ है। बिल्कुल, आपका एक्सक्यूज क्या है अगर अनम बंकर में रह के पढ़ सकती हैं और इतना जबरदस्त कर सकती हैं? खैर, पोजीशन होल्डर हैं मुजफ्फराबाद बोर्ड से, उन्हीं से हम बात करते हैं। अनम हमें लाइव ज्वाइन करी है फ्रॉम वादी लीपा। बहुत शुक्रिया अनम। आपने पढ़ाई का सिलसिला बंकर में रहकर उस वक्त जारी रखा जब LOC पर भारतीय फायरिंग जारी रहती थी। आप तो डरी नहीं, ये तालीम का सिलसिला जारी रहा, फिर 99% नंबर आपने हासिल कर लिए। कैसे कर लिया अनम? जी, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा खुश, और वैसे भी इंसान जब कोई बड़ा कारनामा अंजाम देता है तो खुशी तो उसे वैसे भी होती है, लेकिन इस काम करने पर मुझे एक अजीब सी खुशी मिली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा इलाका किसी से छुपा नहीं हुआ कि यहाँ के क्या राज है, कैसा ये इलाका है, कैसी रिमोटनेस है और किस तरह से शदीद फायरिंग होती है। अगर आप इन विंटर सर्दियों की बात करें तो पूरी दुनिया से हमारा राब्ता कट के रह जाता है, लेकिन हम बच्चे तभी पढ़े होते हैं क्योंकि हमें अपने गांव को, अपने विलेज को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में अपने विलेज को शो अप करें, क्योंकि अगर हमारे विलेज ने हमें इतना कुछ दिया है,
हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी मुकाम तक पहुंच सकें, अपनी मंजिल को पा सकें। तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना अपने विलेज पर। अब जब हमारे विलेज ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम भी बदले में इसका कर्ज उतारेंगे। अगर हम इसकी मिट्टी को जरखेज करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देना, वो भी बहुत होगा। अच्छा अनम, नो डाउट आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो मेहनत है वो सबको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ ये वो जगह है जहाँ हर वक्त भारतीय फ़ौज फायरिंग करती रहती है, इस तरह के मामलात में रहता है। आपने पढ़ाई को जारी रखा। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो नई जनरेशन के लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी इस तरह से मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपके टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, वो किस लिए कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना आता है, आप कितना समझ चुके हो। बिल्कुल उसी तरह से ये जो मुश्किलात और मुसीबतें होती हैं, ये हमें टेस्ट करने के लिए आती हैं कि हमारा पेशेंस कितना है, हम मुश्किलात को किस तरह से बेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, हम किस तरह से उनको पीछे धकेल कर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि पढ़ें, जो मेहनत वो कर चुके हैं और ज्यादा करें, ट्राई 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 अगेन। कायदे आज़म ने भी यही कहा था। और जब तक ये होता है कि आप देखें, एक बार अगर आपने पीछे रह गए, आपने मतलब ये कि जो आपका टारगेट था आप उसे अचीव नहीं कर सके, तो जाहिर सी बात है दिली तौर पर दुख तो होता है, लेकिन ये कि उस दुख को आप अपने लिए कोई बड़ा सदमा ना बना लें, आगे बढ़ें। अगर आज आप पीछे रह गए, कल आप आगे होंगे और मेहनत करेंगे, और एक ऐसा वक्त भी आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और वैसे भी कामयाबी बहादुरों की कदम चूमती है। जो बुज़दिल लोग होते हैं, वो हकीकत है ये, वो कभी भी ऐसे पुरखतर रास्तों पर नहीं जाते, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ उनकी जान चली जाएगी, उनको अपनी जान के जाने का खतरा होता है। लेकिन बहादुर ही वो लोग होते हैं जो अपनी मंजिलों को पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और मुश्किलात को उन बुज़दिलों के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। जो अनम आपके लहजे का एतमाद है ना, वो बड़ा ही कमाल है। मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से हमारी बात हो रही है। खैर, इन दी एंड चूंकि एक्सप्रेसो में आप हैं, मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर इस वक्त जो भारत जुल्म कर रहा है, और आप जैसे हज़ारों बच्चे हैं जिनकी तालीम का सिलसिला इस लॉकडाउन की वजह से मुनक़ते है, दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाने के लिए आप खुद एक अचीवर हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप जैसी होनहार तालिबा का पैगाम सब तक पहुंचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी पूरी दुनिया को कि अक्सर होता है ना कि हम सोचते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए, याद रखें इसका मतलब है कि वो खत्म होने वाला है, और वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर भी हमारे साथ होगा। उस जालिमों के शिकंजे से उसे भी नजात मिलेगी। वहाँ पर जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे अपनी तालीम का सिलसिला नहीं जारी रख पा रहे इन तमाम संगीनियों, जुल्म सितम की वजह से, वो बच्चे भी एक दिन, उनमें ऐसा हौसला हिम्मत बेदार होगी कि वो सारी जंजीरों को तोड़ देंगे। और जब उन जंजीरों को तोड़ देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर वो पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि जिस जुल्म सितम में, जिस संगीनियों में, हमारा इलाका तो छोड़िए, हमारे इलाके में जो है हम कहते हैं कि रिमोटनेस है, बैकवर्ड है, लेकिन हम साबित करेंगे हमारा इलाका बैकवर्ड नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से मकबूजा कश्मीर की जो सिचुएशन ही यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका तालीमी तसलसल इसकी वजह से रुक रहा है, मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी, मेरा यूनिक मैसेज है उनको कि हिम्मत ना हारें, क्योंकि जो मुश्किलात होती है ना, वो आपको टेस्ट करने के लिए आती है। और जाहिर है, वो आपने सुना ही होगा कि जिस दरख्त पे फल होते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं, और जो जिस पे नहीं होते उस पे नहीं मारते। तो जाहिर है कि जहाँ पर आपको मुश्किलात आप फेस करें, इसका मतलब ये है कि वो मुश्किलात आपको मजबूत बना रही है, क्योंकि अगर आपको पहले ही कदम पर ठोकर लग जाती है तो आप ठीक है। अनम, थैंक यू वेरी मच। और अनम से जब हमारी इस इंटरव्यू से पहले बात हुई तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो MBBS करना चाहती हैं। सो आप लोगों से हमारी गुजारिश है, जो मुखय्यर हजरात हैं, वो प्लीज ऐसी बच्चियों की जरूर हेल्प करें ताकि वो पाकिस्तान का, कश्मीर का नाम रोशन करें। प्राउड ऑफ यू अनम, कीप इट अप, रुकना नहीं है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इसी तरह से कोशिश करेंगे कैसे होनहार तालिब इल्म साहब की मुलाकात करवाते रहे। और देसी फूड पे जाना है। फरियाल राना हमें देसी फूड में आज टकाटक खिलाएंगी, वो आपको दिखाएंगे। जबरदस्त। नाजरीन, आज जो मैं आपको खाना खिलाने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो है क्या, इस चीज़ का अंदाज़ा तो आप आवाज़ से लगा रहे होंगे। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक में, जहाँ पर है
काका गुर्दा चाप शॉप और उन्हीं से जाके पूछते हैं वो ये बनाते कैसे हैं और कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ इकबाल साहब, उनसे पूछते हैं आप अभी क्या बना रहे हैं। स्पेशल टकाटक बना रहे हैं, गुर्दे पूरे मगज चाप दिल। इसकी रेसिपी क्या है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਣੇ, ਮੱਖਣ ਪਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ अच्छा टेस्ट बनता है। ये डिश कितनी देर में तैयार होती है? तकरीबन 20-25 मिनट एक आर्डर लग जाते हैं। कस्टमर की ज़्यादातर क्या डिमांड है कि गुर्दे डाल दें, क्या डाल दें? ज़्यादा गाँव गुर्दे पूरे पसंद करते हैं और बीच में मिक्स कर लेते हैं, चाम भी पा लेते हैं 1-2 पीस, मगज भी 1-2 पीस पा लेते हैं, दिल भी पा लेते हैं 1-2 पीस। ज़्यादा है मिक्स करके ज़्यादा गाँव पसंद करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे कुछ कस्टमर मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। अब मुझे बताओ आप यहाँ किसके साथ आए हो और क्या खाने आए हो? हम अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और हम शुरू से यहाँ खाते हैं गुर्दा चाम फिफड़े ऐसी चीज़ें हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा है। साथ में यहाँ पे आके हम इंजॉय भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम इनका बहुत मज़ा आता है खाने का। अच्छा ठीक है, तो डेली आते हैं आप यहाँ पे? वीक में 1-2 डेज आते हैं वीक में। कहाँ से आए हो आप ये खाने? हम अंदरून भाटी के तहसील बाज़ार से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपने किस चीज़ का ऑर्डर दिया है? हम बलूचिस्तान से आया हुआ है, बलूचिस्तान में फिर चमन से आया हुआ है। आपने क्या ऑर्डर किया है? ऑर्डर में ये गुर्दे थे और दिल थे और मगज़ थे, सारा मिक्स बनाया है। यानी आपने टकाटक का ऑर्डर दिया हुआ है? बिल्कुल, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। इसमें गुर्दा, दिल, मगज़ सारा मिक्स कर दिया और टकाटक कर दिया, हमने इसी का ऑर्डर दिया। आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या ऑर्डर किया है? हम इधर के रहने वाले हैं जी। ऑर्डर क्या किया है? हमने टकाटक ऑर्डर किया। अच्छा, कितना अर्सा हो गया ये खाना खाते हुए? 20 से 25 साल हो गए हमें इनसे खाना खाते हुए। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगता है? क्या खास बात है इनके खाने में? बहुत ख़ास बात है, तो सबको छोड़ के इनके पास आते हैं ना। आप कहाँ से आए हैं और आपने ऑर्डर क्या किया है? मैं तो लाहौर से हूँ, मेरे दोस्त हैं ये पेशावर से आए हैं, तो यहाँ पे हमने कीमा ऑर्डर किया है। आप अपनी फैमिली को लेके आते हैं यहाँ पे? जी, अक्सर आते हैं। क्या खास बात लगती है इनके खाने में? टेस्ट अच्छा है, ताज़ा बनाते हैं सामने आंखों के, अच्छा लगता है बस। कितना अर्सा हो गया यहाँ से खाना खाते हैं? 8-10 साल हो गए। कोई टेस्ट का डिफरेंस आया? नहीं, माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, सेम है जी। अब मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं और आपने ऑर्डर क्या किया है? मैं बेसिकली तो लंदन का रहने वाला हूँ, आया मैं फैसलाबाद से हूँ। भाइयों ने कहा था कि टकाटक बहुत मज़े का है, तो वो चेक करने आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छा टकाटक होगा, आप देखें आगे खा के पता चलेगा टेस्ट कैसा है। आपने ऑर्डर क्या किया है? हमने गुर्दे मगज़ का ऑर्डर दिया है, 7 चांपे हैं, 7 कपूरे हैं, मक्खन वगैरह है, तो देखें लाजवाब काम है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जब तक मेरा खाना तैयार होता है, चल के उनमें से कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ओनर मोहम्मद अकरम साहब। आप मुझे बताएं आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 25-30 साल से काम ये कर रहा हूँ। आपकी कोई और भी ब्रांच है यहाँ पे? इसी नाम पे काका गुर्दा चाम के नाम पे शौकत खानम चौक में एक हमारी और ब्रांच भी है। सबसे मशहूर डिश कौन सी है? ये हमारा जो टकाटक है, ये स्पेशल टकाटक जो है ना, ये मशहूर। वैसे तो हम सारा टकाटक मशहूर है, मगर इसमें गुर्दे, कपूरे, दिल, मगज, चाँप, हर चीज़ मशहूर है। आपके पास कितनी किस्म की डिशेज हैं? देसी मुर्गे की कढ़ाई, मटन की कढ़ाई, मटन का कीमा, रोगनी नान, उसके बाद कीमे वाले नान, बीफ नान, मटन नान और चिकन नान। उसके अलावा गुर्दे, कपूरे, दिल, मगज, चाँप, ये टकाटक में आता है। और हमारी सबसे जो आइटम मशहूर है ना, वो टकाटक ही है। हमारे पास फ्रेश होता है, हमारे पास फ्रीज़र में कोई चीज़ तैयार नहीं होती कोई। आपको इतना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए, कोई मशहूर शख्सियात वगैरह आती हैं यहाँ पे? हाँ, ये स्टेज अदाकार जो है ना, अमान चांद साहब आते हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब आते हैं। हाँ जी, इसके बाद वो जो फौत हो गए हैं अमानुल्लाह साहब, वो आते थे। कोई सियासतदान वगैरह भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, सियासतदान, MP, MN
यहाँ इकट्ठे होके आते हैं। नाजरीन, मेरा खाना तैयार हो गया होगा, चले आए चल के खाना खाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और साथ साथ हम आपको यूएस इलेक्शंस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त घमसान का रन जारी है, ये कहना चाहिए, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मतलब है ये शर्त हार सकती है, मैं जीत सकता हूँ। खैर, इस वक्त आपको बता दें जो बाइडन के हवाले से टोटल जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो बाइडन इज लीडिंग विद 222 इलेक्टोरल वोट्स से लीड कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 130 इलेक्टोरल वोट्स के साथ उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो पोल इमरान ने आपको बता दिया है, इस पोल में आपने हमारा पोल नहीं भूलना, जो एक्सप्रेसो का पोल है आपने वो भी पोल के हम रिजल्ट्स शो के एंड पे बनाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी राय से आगाह करें। और अभी हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, वो है सफर है। ख्वाब एक परिंदा है, ज़ीस्त के समंदर में ख्वाहिशें जजीरा हैं, और इस जजीरे में खौफ का अंधेरा है, और इस अंधेरे में ख्वाब सा परिंदा है, सुबह का सितारा है, दिन का इस्तारा है। बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंस करते हैं सब गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग एक शानदार लीग जो गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में खेली जाती है। मेरे साथ जीशान भी बहुत पुरजोश हैं कि उनको पहली दफा इस लीग को देखने का मौका मिल रहा है। मैं और जीशान पशु कौंस की छांव में इतने खूबसूरत मैदान में, शायद ही दुनिया में इतना खूबसूरत स्पोर्ट्स का कोई मैदान हो जहाँ पे एक तरफ पशु कौंस हों और नीचे इतना बड़ा फैलाव दरिया का। और हम ऊपर जा रहे थे तो अचानक जीशान ने मेरी तवज्जो इस खूबसूरत आर्ट के नमूने की जानिब कराई। और ये आर्ट के नमूने वैसे जीशान जो ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान ही हम देखें, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जन्नत है, ठीक है। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ शोबे हैं, मतलब हिस्ट्री है या डिफरेंट शोबे, सब लोगों के लिए यहाँ पे तहकीक का एक पूरे मैदान खुले हुए हैं। इसी तरह जो जियोलॉजिस्ट हैं, ये जो जियोलॉजी है उसका भी कमाल यहाँ पे है, यानी ये डिफरेंट एराज जो हैं आप उस पर कर सकते हैं। ये खैर जियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं ये जो डिफरेंट लाइनें सी होती हैं पहाड़ों में और ये मुख्तलिफ एराज को कैसे डिपिक्ट करती हैं। अली कुर्बान साहब आ रहे हैं और वो भी मैच देखने आ रहे हैं, बहुत बड़े राइटर, बहुत अच्छे मुहक्किक और बहुत ही मतलब हम यानी पशु के दानिश्वर हैं। आप मैच देखने जा रहे हैं जी, बच्चों को हंसते खेलते देखना, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट परवान चढ़ते देखना, ये सब कैसा तजुर्बा है? ये तजुर्बा जो है ना, ये यकीनन बहुत अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि खुसूसन यूथ जो है ना, उनके जो रास्ता है वो कुछ हम इस तरफ फील कर रहे थे कि वो उनका डायरेक्शन कुछ रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो इसमें जो मैच और इस किस्म के जो गेम्स जो रखे जा रहे हैं, और इसके लिए तो हम ज़्यादा उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने कम से कम यूथ को इनकरेज किया है और उनको एक डायरेक्शन दे दिया है। सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और ये खुशी का जो सिलसिला है ये जब से शुरू हो गया था, जब मैं पशु आया, मैं आया था 2 दिन के लिए, लेकिन पशु मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं हमेशा से यहीं हूँ। मैं यहाँ पे रात में वॉक करता हूँ, और मैं बता देता हूँ, देखिए मैं तो कराची से आया हूँ, वकार फिर 2 साल से यहाँ है। मैंने क्या पाया? मैंने ये पाया कि रात में 2 बजे बिल्कुल अंधेरी सड़क पे मैं बिला खौफ व खतर पशु इनसे ग्लेशियर ब्रिज चला जाता हूँ। मुझे ये डर नहीं होता कि कोई मेरा मोबाइल छीन लेगा या कोई आवारा कुत्ता मेरे पीछे लग जाएगा। एक और चीज़ जो मैंने जानी कि सुबह बहुत खूबसूरत होती है, ये मैंने यहाँ जाना। रातों का अपना एक असर होता है, ये मैंने यहाँ जाना। शामें कैसे असरअंदाज होती हैं मिजाज पे, ये मैंने यहाँ जाना। तो मैं तो पशु को, हुंजा को, पूरे जीबी को सिर्फ शुक्रिया ही कह सकता हूँ। आज शिमशाल और सोस्त की टीमों का इफ्तिताही मैच है। फसू को पाकिस्तानी झंडों से सजाया गया है। फसू के मैदान में हर तरफ रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग असल में 2 शिमशाली लड़कियों के ख्वाब की दास्तान है।
सुमेरा इनायत और करिश्मा इनायत का ताल्लुक शिमशाल से है। दोनों फुटबॉलर्स हैं और लाहौर में खेलती रही हैं। फिर दोनों ने एक कमाल ख्वाब देखा कि हम शिमशाल जाकर लड़कियों को फुटबॉल सिखाएंगी। इस ख्वाब की ताबीर इतनी आसान नहीं थी। आज फसू में गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब है और आज के दिन 2 मैचेस भी खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट की कवरेज के लिए बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे भी नजर आ रहे हैं। टीमें मैच के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ हैं और मैं इन प्यारे प्यारे तमाशाइयों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 सबसे पहले 2018 में गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग का शिमशाल में इनेकाद किया गया। उस साल 8 टीमों के 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये फुटबॉल लीग बेहद कामयाब रही। लड़कियों की ये टूर्नामेंट्स कामयाब ही रहते हैं जब हर लड़की के दाएं और बाएं उनकी माएं, बाप और भाई स्पोर्ट के लिए खड़े होते हैं। इफ्तिताही तकरीब शुरू हो चुकी है। मैच स्टार्ट हो गया इस वक्त। सुस्त और शिमशाल की टीम है आमने सामने। इफ्तिताही तकरीब के बाद शिमशाल और सुस्त के दरमियान पहला मैच शुरू हो चुका है। तमाशाई दिल खोल कर दाद दे रहे हैं। कर रहे हैं बहुत ही अच्छी मैच यहाँ पे। खूबसूरत शॉट इनारा की तरफ से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंस करते हैं इनारा अंदीना करी खूबसूरत शॉट यहाँ पर। अच्छा इसी तरह शिमशाल ने बहुत ही अहम कामयाबी हासिल की अपने पहले गोल की सूरत। पशु कोन्स के साए में ये मैदान सिर्फ खेल के मैदान का ही अक्कास नहीं है बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की शानदार झलक भी है। शिमशाल की टीम काफी हावी दिखाई दे रही है और लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तीसरा गोल स्कोर करने में कामयाब शिमशाल की टीम। शिमशाल विनर होगा। शिमशाल की टीम ने शुरू से ही अपना दबाव बरकरार रखा हुआ है। क्या कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा इवेंट जिसको बैनुल अक़वामी मीडिया भी कवर कर रहा है असल में 2 बहनों का एक ख्वाब था। इस ख्वाब की ताबीर के हुसूल के लिए इनकी कम्युनिटी ने बेहद ताउन किया और ये एक और गोल शिमशाल ने एक और गोल कर दिया। शिमशाल ने ये मैच जीत लिया है। खेल की हार जीत तो एक तरफ, लेकिन करिश्मा और सुमेरा की जीत अमर हो चुकी है। दोनों बहनों ने गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग की सूरत में एक ऐसी बुनियाद रख दी है कि अब यहां से पाकिस्तान को कौमी सतह पर फुटबॉलर्स मिलेंगी जो पाकिस्तान और शिमशाल का नाम रोशन करेंगी। जब गिलगित बल्तिस्तान की बेटियां पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर रही होंगी तो उस वक्त हम सुमेरा और करिश्मा को याद रखेंगे। हम सुमेरा और करिश्मा की इस अजीम काविश को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अभी हम पहले भी बात कर रहे थे यूएस इलेक्शंस के हवाले से और अब हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है माशी सूरत हाल पर। तमाम तर सिनेरियो में हम डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे यूएस इलेक्शंस के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सनतों के हवाले से बड़े पैकेज का ऐलान किया उसको भी हम शामिल गुफ्तगू रखेंगे। थैंक यू सो मच शहबाज राना, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले यूएस इलेक्शंस क्या लग रहा है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या राय है?
जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए अभी तक तो जो आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, लग तो ये रहा है कि जो बाइडेन जो है वो जो इलेक्शन वो जीत रहे हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल प्रोसेस है वहाँ पे एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या एक वहाँ पे स्टेट की विक्ट्री से बहुत सारे वोट्स का फर्क पड़ जाता है, तो हतमी तौर पर शायद कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान वो जीत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये किस हद तक चीज बेहतर हो सकती है, इसके ऊपर हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली जो डेमोक्रेट्स है वो एक उनका जो एक एस्टेब्लिश सिस्टम होता है उसके थ्रू वो काम करते हैं, और जो रिपब्लिकन और खासतौर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका एक अपना तरीकाकार था काम करने का, जो ज्यादा ट्रंप था वो जो यूजुअल डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू गुजर के वो काम नहीं करते थे। तो पाकिस्तानी जो हुकाम थे वो तो इस चीज पे बैठ लगा के बैठे हुए थे कि ट्रंप जीतेंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक ओवरऑल जो चीज इसमें देखने वाली है वो ये है कि चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, जो भी हो, अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान जो है वो उसका एक अपना डायनामिक्स है। अभी आपको ये चीज लग रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए हैं पहले से। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि अमेरिका को पाकिस्तान की हमायत चाहिए थी अफगानिस्तान से निकलने की, और ये प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा एक उनका इलेक्शन स्लोगन था, उनका वादा था जिसको वो पूरा करना चाह रहे हैं, और इसके लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो जब डेमोक्रेट्स अगर आते हैं तो फिर क्या वो जो एस्टैब्लिशमेंट की एक ट्रेडिशनल लाइन है जो अपनी प्रेजेंस इस खत्ते में रखना चाहती है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, क्या वो उसको फॉलो करेंगे? लेकिन लगता है ये है कि शायद जो पॉलिसी इनकी विड्रॉल की इसकी तरफ वो भी जाएंगे। अच्छा, हम अगर मुआशी नुक्ता नज़र से बात करें, आपको याद होगा कैरी लूगर बिल एक तरतीब पाया था जब पाकिस्तान पोस्ट टेररिज्म की सिचुएशन की जानिब जा रहा था और वॉर अगेंस्ट टेरर चल रही थी। उस वक्त अमेरिका का एक सर्टन माइंडसेट था जिसमें सेनेटर जॉन कैरी थे, और कैरी लूगर बिल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान को एक होप मिली थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद न सिर्फ ट्रंप ने इनिशियल अपनी ट्वीट्स के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम किया था, बल्कि बहुत तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। उस सारी सूरत हाल को लेकर अगर इकोनॉमिकली हम देखें, क्या पाकिस्तान एक्सपेक्ट करे कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा जब अब इस दिहाई के अंदर ज्यादा झुकाव तमाम ममालिक का चीन की तरफ है, नए जोड़ तोड़ सामने आ रहे हैं? इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे आप? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिका जो है पाकिस्तान को देखेगा अपने प्रिज्म से। वो उसमें जो भी वहां पे प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने मफादात देखने हैं सामने। आपने कैरी लूगर का जिक्र किया, मैंने इस चीज को रिपोर्ट किया था 2009 ऑनवर्ड्स। दो तरह की अमेरिका से हमें इमदाद मिलती थी। एक सिक्योरिटी एड हमें मिलती थी जो सस्पेंडेड हो चुकी है और आज भी सस्पेंडेड है वो। दूसरी सिविलियन एड थी। सिविलियन एड जो है, जो कैरी लूगर वाली थी, $7.5 बिलियन प्रेसिडेंट ओबामा ने कमिट किया था, लेकिन वो कभी भी शायद वो डिलीवर नहीं हुआ। $1.5 बिलियन सालाना में मिलना था, तो हमें नहीं मिला। जिस ट्वीट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, गालिबन ये 2018 की बात है, ये 18 जनवरी की, जब इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हमें $34 बिलियन की पाकिस्तान को इमदाद दी और आगे से हमें कुछ नहीं मिला। वो बेसिकली बात कर रहे थे कोलिशन सपोर्ट फंड की। ये जो कोलिशन फंड था ये कभी भी इमदाद नहीं थी। इस पे बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। CSF का जो पैसा पाकिस्तान को मिलता था, पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो ताउन कर रहा था अफगानिस्तान में, और जो उसके बदले में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हम देते थे, हमारा जो सिस्टम इस्तेमाल होते थे, हमारे कुछ वहाँ पे और तरह के हम उनको सपोर्ट देते थे, ये उसकी रीइंबर्समेंट थी। ये खर्चा हम पहले करते थे, उसके बाद अमेरिका से पैसे वो वसूल करते थे। आज भी $9 अरब हमारा आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट अमेरिका, जो अमेरिका जो हमें देना है, लेकिन उसके ऊपर हमारी भी हुकूमत को ज्यादा पुश नहीं कर रही। सिविलियन जो असिस्टेंस के अंडर कैरी लूगर है वो अभी भी चल रही है, वो ना हो बराबर है। साल में आपको 100 से $150 मिलियन तो हम ये अंदाजा लगाएं कि इस पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो माशी ताल्लुकात हैं उसको लेकर आप ये कह रहे हैं? इसमें जो बुनियादी बात है जो वो ये है कि पाकिस्तान जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक एक अलायंसेस बन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान कहाँ है? इस वक्त पाकिस्तान की जो नेचुरल चॉइस है, और वो है भी, वो चाइना है। ठीक है। अब इस वक्त जो दुनिया में सिचुएशन है, अमेरिका के लिए अगर नंबर 1 एनिमी है वो चाइना हो, चाहे रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, और चाइना के अगेंस्ट अमेरिका को जो खित्ते में सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया है। तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी एक फेवरेबल किस्म की जो एक सिचुएशन है वो बनती हुई
नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान की चॉइस आप कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन इलेक्शंस पे भी बात होती रहेगी, शायद आखिरी गुफ्तगू के हिस्से में फिर लिंक कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब, क्योंकि मुसलसल आप रिपोर्ट भी करते रहते हैं, ट्विटर पे भी हम ट्वीट्स भी आपकी देखते रहते हैं। आज भी एक स्टोरी आपने जिसमें आपने पिछले एक मंथ के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके फ्लैट रहने की बात की, उसके साथ साथ आपने कहा कि पोस्ट कोविड जो हुकूमत के दावे थे उसके बरक्स ये रिजल्ट्स हैं। एंड देन हम ये भी कह रहे हैं कि जो एक इंपोर्ट के अंदर डिप है उसकी बुनियादी वजह शायद कोविड सिचुएशन ही है, जो तजारती खसारा कम हुआ है उसकी वजह इंपोर्ट्स का कम होना है। इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए इस वक्त आप हुकूमती डायरेक्शन, जिसको बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो सही जानिब सही समत में चल पड़ी है, आप इंडोर्स करते हैं इसको शहबाज राना? देखिए, पाकिस्तान में इसमें जो मसला है ना, वो बुनियादी तौर पर ये है कि देयर इज अ डेर्थ ऑफ गुड न्यूज। छोटी सी अच्छी खबर आती है, हुकूमत उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, उसके बाद फिर होता ही कि मीडिया जो है उसके पीछे लग जाता है कि भाई आपने बात तो ये की थी और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कल भी पाकिस्तान जब आपने अनाउंसमेंट कर रहे थे इंडस्ट्रियल पैकेज की, तो उन्होंने कहा कि खित्ते में, जनूबी एशिया के खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान की जो बरामदात है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है और हमने बड़ी जल्दी से रिकवर कर लिया। उसके 1 घंटे के बाद वजारत तजारत ने जो अदाद शुमार थे वो जारी किए। 4 माह के जो पाकिस्तान की बरामदात थी वो $7.4 अरब थी, 7.5 अरब, जो पिछले 2019 का प्री कोरोना का पीरियड था उससे $7 मिलियन कम थी, तो -0.1% उसमें ग्रोथ थी। हमें ये बताना चाहिए दुनिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि मुश्किल हालात है, दुनिया कोरोना की सेकंड फेज से गुजर रही है। आलमी मंडियों में जहां जिनके साथ पाकिस्तान की तजारत होती है, अभी वहां पे मामला ठीक नहीं है, तो आप चीज की हाइप क्रिएट कर देते हो तो लोगों को समझ आता है जी ठीक है, दुनिया मुश्किल में जा रही है, हम भी मुश्किल में, बरामदात नहीं बढ़ रही। हालांकि हमारी बरामदात तो कोरोना से पहले ही नहीं बढ़ रही थी, तो हमारे तो इस तरह के जो बयानात आते हैं तो वो फिर हम जैसे रिपोर्टर्स कहते हैं कि अच्छा इसका फैक्ट चेक कर लो, वो क्या है। शहबाज राना साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा, हमें एक ब्रेक लेनी है, आप लाइन पे रहेगा, हम यूएस इलेक्शंस के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और ये जो भी हम माशी सूरत पाकिस्तान के हवाले से बात करें, इस पे भी डिटेल डिस्कशन होगी। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ मुआशी नुक्ता निगाह से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोरेस्पोंडेंट हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के और एक्सप्रेस न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर एंकर भी हैं। अच्छा शहबाज, गेटिंग बैक टू यू, एक तो हम इस वक्त जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई है, रोजनामा एक्सप्रेस में छपी है, जिसमें पिछले कुछ 6 अशरों की बात की गई है और ये बताया गया है कि ज़री शोबा जो है मुल्क का, उसका हिस्सा 14.4% से भी कम रह गया। सनती शोबा भी ग्रो नहीं किया, को 1.6% तक उसमें इजाफा हुआ, जो कि एक राइट डायरेक्शन नहीं है इकोनॉमी की ओवरऑल हम बात करें। लेकिन मुसलसल हुकूमती सतह से आवाज़ें आती है कि वी आर इन राइट डायरेक्शन, सिर्फ तजारती खसारे के कम होने की वजह से, उसकी भी बुनियादी वजह सिर्फ इंपोर्ट्स का कम होना है। इस पर ज़रा कॉमेंट करें। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखें ना, तो 3 बड़े सेक्टर्स जैसा कि होते हैं। खिदमत का शोबा है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का तकरीबन 60% है, इंडस्ट्री वो 20% के करीब वो है, और एग्रीकल्चर जो ज़राअत है वो भी 20% के करीब है। पाकिस्तान की डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी आबादी ज्यादा है, तो 2 सेक्टर्स जो है ना वो प्रेफर किए जाते हैं तरक्की का जो मॉडल होता है आपका, ज़राअत और इंडस्ट्री, क्योंकि ये वो 2 सेक्टर्स है जहाँ पे आपके पास नौकरियां ज्यादा देने के एक ऑप्शन होती है। जो सर्विसेज सेक्टर, खिदमत का शोबा है, जैसे एक बैंक ग्रो कर रहा है, तो उसके जो 5 अफराद वहां पे उसके काउंटर के ऊपर बैठे हैं, उसके साथ जो मुस्लिक है वही काम कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट वो डबल और ट्रिपल होता है, जाएगा, वो नौकरियां पैदा नहीं कर, बल्कि जितनी आ रही है वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे कैशियर की और बाकी सारी सहूलियत खत्म हो रही है, जॉब वहां पे खत्म हो रही है, लेकिन सेक्टर बढ़ रहा है। ये वाला जो चीज होती है ना, ये पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। आपकी ग्रोथ तो होती है लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ होती है। अगर खिदमत शोबा बढ़ता है तो उससे मुल्क तो लग रहा है कि तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान का 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम कि आपका ज़राअत का जो सेक्टर है वो उसमें वो श्रिंक कर रहा है, उसका हिस्सा कम हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और दूसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका हिस्सा भी कम हो रहा है। इसकी वजह 2 वजूहात है। ज़राअत के अंदर तो आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई नया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई वाली वास नहीं है, और खास तौर पर जो 18वीं तरमीम आई थी आइन में, उसके बाद तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन के बड़े इश्यूज हो गए, नई रिसर्च नहीं आई, नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। इंडस्ट्री में ये हुआ, दो प्रॉब्लम्स हुई। एक तो आपने हमारा जो इम्पोर्ट रजीम है जो तजारत का, वो इतना लिबरलाइज कर दिया कि मुल्क से बाहर से दरामद करके चीज पाकिस्तान आसान और मुनाफा बख्श है, बजाय कि पाकिस्तान के अंदर आप चीज बनाओ और उसको मार्केट में बेचो, वो महंगी पड़ती है। इसका मसला क्या हो गया?
पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो एक मुआहिदा साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक, पहला हुआ था 2006 में, वो 2008 से इफेक्टिव हुआ, उसकी सेकंड फेज अब आ गई। तो उसमें आपने ड्यूटियां इतनी कम कर दी कि पाकिस्तानी जो कारोबारी शख्स है वो अब चीन जाता है, वहां से वो चीज खरीदता है और लाके पाकिस्तान बेच रहा है, और उसपे ठीक यानी कि आपकी बातों से अंदाजा यही हम लगाएं कि जिस जानिब इशारा किया जा रहा है कि राइट डायरेक्शन है, सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। इसको ठीक करने की अभी जरूरत है, क्योंकि सीपैक तो अभी मुकम्मल होना है, सीपैक तो अभी रास्ते में है, तो उसका मजीद इंपैक्ट हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर के ऊपर आएगा, इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा। अच्छा, गेटिंग बैक वंस अगेन टुवर्ड्स अमेरिका, चूंकि इस वक्त हॉट न्यूज़ है तो हम चाहते हैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, रिजल्ट्स तो जो भी आ रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप इफ ही गेट्स बैक वंस अगेन टू द ऑफिस, शहबाज आप समझते हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान जैसी रियासतों को या उन रियासतों को जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, उसको कोई फायदा हो सकता है ट्रंप के वापस ऑफिस आने से? देखिए, ट्रंप का जो मॉडल है काम करने का, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड, वो आपसे ताल्लुकात रखते हैं, वो देर पार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर वो बिलीव नहीं करते। उनको पाकिस्तान की हमायत चाहिए थी अफगानिस्तान में, तो उन्होंने थोड़ा सा उधर से इस वक्त वी हैव अ ब्रेकिंग, शहबाज, जो बाइडेन इस बात करें, ब्रेकिंग दिखाते हैं, आप साथ ही रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट मोना अली। थैंक यू सो मच मोना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मोना, आज क्या एक्सरसाइज बताने वाली? मैं आज थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कोर के लिए हैं और आपकी लेग्स को बहुत ज़्यादा टोन करती हैं, आर्म्स को बहुत टोन करती हैं। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हमेशा मैं वही एक्सरसाइजेस नहीं बताऊंगी जो सब इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज भी करना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, सो पहली एक्सरसाइज है इंचवर्म शोल्डर टैप, ठीक है? इंचवर्म बेसिकली आपके कोर और लेग्स और बैक के लिए होती है। इसके अंदर शोल्डर टैप्स ऐड करके मैं ज़रा शोल्डर्स और आर्म्स के लिए टोनिंग की एक एक्सरसाइज ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, शोल्डर्स बैक, पॉस्चर सबसे पहले ठीक होना चाहिए, पेट अंदर, हिप्स टाइट, ठीक है? उसके बाद आपने जाना है स्क्वाट, मैंने आपको बताया था, आपने अपने हिप्स पीछे को पुश करने हैं, हैंड्स डाउन, 1 2 3 4 हैंड्स पे वॉक करने हैं, ठीक है? यहाँ पे जब आप आगे अगर तो आप कर सकते हैं तो शोल्डर टैप करें इन अ फुल प्लैंक, नहीं तो अपनी नीज को नीचे गिरा दें। इफ दिस इज टू मच, टैप टैप, नीज बैक अप, 1 2 3 4, ठीक है? इसके आपने करने हैं 30 रेपिटेशंस। ये बहुत चैलेंजिंग होगा, इससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, पेट ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है? सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी सरेंडर्स, ठीक है? ये बेसिकली आपके टांगों में जान लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए होती है। साइड से आपको बता दूंगी मैं, हाथ आपने ऐसे रखने हैं बिहाइंड योर हेड, ठीक है? एल्बोज को आपने वाइड करने हैं, उसके बाद आपने जाना है अपने घुटनों पे, डाउन डाउन, और ये अब हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आप कर सकते हैं अपने आप को चैलेंज तो जरूर कीजिए। कम बैक अप, हील हील, स्टैंड अप फॉर इजी ऑप्शन, ठीक है? अगर आपने अपने आप को चैलेंज करना है, डाउन ऑन योर नीज, हीलिंग स्टांस में आए, पेट अंदर करें, सांस लंबा अंदर खींचें, एंड स्टे हियर एंड देन गो बैक, ठीक है? ये आपने बैक टू बैक, इसके भी 30 रेपिटेशंस करने हैं। ये दो एक्सरसाइजेज आप ट्राई करें, 3 राउंड्स ईच, 30 रेपिटेशंस, 90 रेप्स हो जाएंगे। ये उस टाइम के लिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन में हैं और आपको आदत हो गई है। वार्म अप भी तो करना है पहले। वार्म अप तो करना होता है, वो तो सबसे पहले करना होता है। ये वो एक्सरसाइज है जो आप अपने वर्कआउट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपने वार्म अप कर लिया, शोल्डर रोल्स वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये बीच में करने की एक्सरसाइज है। जब आई वुड ऑल्सो से टुवर्ड्स दी एंड करें, जब आपने अपने आप को चैलेंज करना है, अपना हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है? बहुत इंटेंस है, इसमें कार्डियो नहीं है, जंपिंग नहीं है, मगर मेरा हार्ट रेट 2 रेप्स करने से ही बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ये ट्राई करें आप, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा करेंगे, विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे कि आपकी टांगे, आपका पेट और आपके शोल्डर्स बहुत अच्छी शेप में आ रहे हैं। ट्राई करें, मुझे बताइए। ये वैसे आपने जो बताया, इट लुक्स क्वाइट परफेक्ट, खास तौर पे तो बड़ा मुश्किल है जो आप कर रहे थे। बिगिनर्स के लिए इसमें कोई टिप है कि वो कैसे इसको कर लें? एग्जीक्यूट ऐसे ही करें, लेकिन क्या करें बिगिनर्स के लिए? मैंने जो बताया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपनी नीज को ड्रॉप फ्लोर पे लगा सकते हैं, फ्लोर पे लगा सकते हैं। यहाँ से शोल्डर टैप, हिप्स को नहीं हिलाना बिल्कुल भी, ठीक है? एंड देन यू गेट बैक अप, स्टैंड अप, ये कोई भी मैनेज कर सकता है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ,
आप अपने हैंड्स को या तो यहाँ पे रख सकते हैं, दूसरी टिप इसकी है कि हाथ आप अपने आगे लें, ठीक है? सो डाउन ऑन योर नीज, डाउन ऑन योर नीज, कन्वीनियंट हो सकता है उन लोगों के लिए, और आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा उससे मदद आप खड़े हो जाएं, बैठे ना अगर बॉडी वेट आपसे हैंडल नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त एक्सरसाइज भी है, और हमने सब इलेक्शन की बातें करें, मैंने कहा थोड़ी एक्सरसाइज करवा दें आपको। अब आप बैठ के देखें टेलीविजन, कोई इशू नहीं है। अपने पोल की जानिब चलते हैं। हमने पूछा कि क्या गवर्नमेंट का लॉकडाउन ना लगाने का सिलसिला जो फैसला है वो दुरुस्त है या नहीं, तो आपने हमें बताया क्या 88% कहते हैं हाँ, जबकि 7% कहते हैं नहीं, और 5% कहते हैं पता नहीं। वैसे ये जो 7% है ना, ये स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कूल्स नहीं बंद हुए। वो कह रहे होंगे कि नहीं होना चाहिए, स्कूल छुट्टियां मिल जाती। लेकिन अच्छी बात है, इमरान खान ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कि हम बंद नहीं करना चाहते, कारोबार से मईशत बेहतर हुई है, तो इसलिए एहतियात कर लें थोड़ी, ये बेहतर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड पे हम बात कर लेते हैं कुछ अमरीकी एग्जैक्टली 232 एंड 181। सो अभी कंपटीशन चल रहा है, जो बाइडेन 232 सॉरी, और 181 जो है डोनाल्ड ट्रंप है। और हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ मुसलसल आपको आगाह किए हुए। डू वी हैव द WWF वाली एक बात हम कर रहे थे जाने से पहले। WWF जो वर्ल्ड वाइड है, उसने एक तस्वीरी कंपटीशन का आगाज किया था, जिसमें पूरी दुनिया से तस्वीर मंगवाई गई थी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, और हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि अवार्ड विनिंग तस्वीर है, जिसको उन्होंने 2020 की सबसे बेहतरीन वाइल्ड लाइफ पिक्चर, दिस इज द पिक्चर, जिसको 2020 की बेहतरीन वाइल्ड लाइफ पिक्चर रशियन फोटोग्राफर की है ये पिक्चर, और इसको बेस्ट पिक्चर कहा गया है। सो लगने में भी बेस्ट है, बेहतरीन। अभी जी हम शो क्लोजिंग की जाने बढ़ते हैं, और लास्ट मिनट है हमारे पास। आप अपना ख्याल रखिए, हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन कीजिए, और तमाम हमारे जो सेगमेंट्स हैं आपको यूट्यूब पे भी एक्सक्लूसिव मिल जाते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी अपलोड हो जाते हैं, फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप उसको रीशेयर भी कर सकते हैं, रीट्वीट भी कर सकते हैं। सो आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, और टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।